25 साल के बाद मेरे हेयर लाइंस धीरे धीरे पीछे जाने लगी थी। काफ़ी सारे ऑयल यूज़ किए। इसके बाद प्रॉपर डिसीजन लिया कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना होगा और मैं हेयर ट्रांसप्लांट ही कराऊंगा, जिससे मेरा वक्त भी सेफ होगा। मैंने कहा कि मेरे साइड के एरिया भी मुझे कर दो, तो डॉक्टर ने कहा उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने मुझे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शोएब सनाउल्लाह कुरैशी है। मैं गुजरात के नवसारी ज़िले का रहने वाला हूँ। 25 साल के बाद मेरे हेयर लाइंस धीरे धीरे पीछे जाने लगी थी और लास्ट 2 इयर्स में मुझे हेयर की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हुए। हेयर फॉल का मेरा जो रीज़न है वो हो सकता है जेनेटिक हेयर लॉस है मुझे। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे ऑयल यूज़ किए, उससे कोई फ़र्क मुझे लगा नहीं, बल्कि मेरे ये हेयर लाइंस धीरे धीरे पीछे ही जाती रही है। जिस वजह से फिर मैंने सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। इसलिए मैंने खुद डिसीज़न लिया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ। जब मैं सब चीज़ों से हट गया, परेशान हो गया डेली रूटीन से, तो फिर मैंने इसके बाद प्रॉपर डिसीज़न लिया कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना होगा और मैं हेयर ट्रांसप्लांट ही कराऊंगा, जिससे मेरा वक्त भी सेफ होगा और अच्छा रिज़ल्ट मिल सकेगा मुझे। जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट की बात सबसे पहले तो दोस्तों से की, फिर पेरेंट्स से की, तो वो कहने लगे अभी टाइम है, कुछ टाइम के बाद करवाना। तो फिर मैंने डिस्कस किया, कुछ वीडियोस दिखाए, कुछ लोगों को दिखाया, कुछ ओल्ड एज के भी जो जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया उनके भी वीडियोस दिखाए और उसके बाद मैंने सबको एग्री किया। एक्चुअली 30 साल के एज में शायद मैं 35 साल का लगने लगा हूँ, पर मैं 30 साल की एज में 25 साल का लगना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मेरे 25 साल पहले 25 साल की एज में जो मेरे हेयर लाइंस थी, जैसे हेयर थे, मैं चाहता हूँ मेरे हेयर फ़िलहाल भी वैसे ही रहें। एक एज के बाद ज़्यादातर लोगों के बाल चले ही जा रहे हैं। मेरा एक कज़िन ब्रदर है, उसने वापी में एक क्लिनिक का नाम नहीं बताना चाहूँगा, वहाँ से उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो उसके फेल हो गए। QHT का जब मैंने रिज़ल्ट देखे हैं जो नेट पे वायरल थे, तो इस वजह से मैं सब जगह को छोड़ के, मेरे आसपास की जगह को, एरिया को छोड़ के, मैं 650 लगभग 1200 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करके यहाँ पे QHT पे क्लिनिक में आया, क्योंकि मुझे बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए और मुझे नेचुरल लुक चाहिए। एक्चुअली मेन जो चीज़ है वो नेचुरल लुक है, मुझे नेचुरल लुक चाहिए, इसलिए मैंने QHT को चुना। और जहाँ तक मैंने उनके एडवर्टाइजमेंट देखे, तो ज़्यादातर क्लाइंट्स जो भी हैं उनके हेयर नेचुरल लगते हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं एक 6 महीने 7 महीने के बाद मैं बिल्कुल यंग हो जाऊँगा, जिस हिसाब से यंग मैं दिखना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ फ़िलहाल तो, कि हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं कि मैं उसे मेंटेन कैसे करूँगा, ये सारे डॉक्टर से मैं कंसल्ट करूँगा, सारी चीज़ें कंसल्ट करके जैसा भी रहेगा फिर उस बेस पे मैं आगे बढ़ूँगा। फ़िलहाल खाली मुझे कैसे मेरे हेयर को ट्रीट करना है आफ्टर ट्रांसप्लांट, उसके सिर्फ क्वेश्चंस मेरे माइंड में चल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो अब मैं सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा सर्जरी का, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं। थैंक यू। मेरे अभी 15 मिनट पहले ही मेरी हेयर का जो ट्रांसप्लांट था वो फिनिश हुआ है और आप लोगों के सामने हूँ मैं फ़िलहाल। और इस दौरान मुझे पेन का ज़्यादा एहसास नहीं हुआ। फिर उसके बाद ऐसा कुछ कहीं पे लगा नहीं कि मुझे पेन हो रहा है। फ़िलहाल भी कोई पेन है नहीं सिर में। एनेस्थेसिया के इंजेक्शन के बाद मुझे कोई पेन का फील हुआ नहीं है। सर्जरी करवाने से पहले मुझे लग रहा था कि कितना पेन होगा, क्या होगा, कैसे एडजस्ट करूँगा, मेरा सक्सेस जाएगा नहीं जाएगा। पर्सनल डाउट थे खुद के, वर्क रिलेटेड मेरे डाउट थे कि मैं वर्क में जाऊँगा, कैसे मेंटेन करूँगा। हर चीज़ मुझे डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से बताई है यहाँ पे। और जब मैं क्लिनिक में आया, सारी चीज़ें बहुत ही इजीली और बहुत ही स्मूथ तरीके से हो गई हैं। कोई भी तरीके का डॉक्टर्स ने ज़रा भी कोई चूक नहीं की है मेरे साथ। जो उन्होंने मुझे बताया वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे प्रोवाइड की हैं। QHT में जो मेरा डिसीज़न था, मैं गुजरात से आया हुआ हूँ, ऑलमोस्ट शायद 1250 किलोमीटर दूर से आया हुआ हूँ। QHT मैंने चुना और यहाँ पे आके जब मैंने सब कुछ करवाया है, तो अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरा डिसीज़न बिल्कुल राइट था। बाकी जी, ये मेरी पूरी कंडीशन है हेयर की,
यहाँ पे मेरे 2800 ग्राफ लगे हुए हैं टोटल। और इस दौरान डॉक्टर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, हर चीज़ पूछ रहे थे, आपको पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, सारी चीज़ों का उन्होंने ख्याल रखा हुआ था। हाइजीन का उन्होंने काफ़ी अच्छा ख्याल रखा हुआ था। क्लिनिक बहुत अच्छा था, जहाँ ऑपरेशन थिएटर में जिसमें मैं था वो एरिया पूरा बहुत क्लीन था। और मेरे अराउंड ऑलमोस्ट 5 मेंबर्स थे पूरे ओटी के पूरे हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब रिज़ल्ट का हम वेट करते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया है तो मेरा रिज़ल्ट भी सबसे बेस्ट आएगा, मुझे लग रहा है। मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरा जो भी ग्राफ का जो भी एरिया है इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है, ना ही ज़्यादा एरिया भी इन्होंने नहीं लिया है। मैंने कहा कि मेरे साइड के एरिया भी मुझे कर दो, तो डॉक्टर ने कहा उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। ये बिल्कुल जेन्युइन है। और QHT में मैं फिर से वापस से जब फर्स्ट PRP सेशन के लिए आऊँगा तो ज़रूर आपके साथ मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा पूरे महीने का और कैसा रिज़ल्ट है जो भी होगा मैं आपको वीडियो के द्वारा या फ़ोटोज़ के द्वारा ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू QHT। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.